एडवोकेट आरिफ़ा ख़ानम हमारे साथ हैं। शाहीन बाग में जब कोई भी आवाज़ उठाती हैं तो खुलकर बोलती हैं। आज इफ़्तार पार्टी का एहतमाम किया था। आरिफ़ा ख़ानम, अभी औरंगज़ेब का मामला काफ़ी सुर्ख़ियों में है। हर तरफ बात की जा रही है। कोई सवाल उठा रहा है, कोई ज़ालिम कह रहा है, कोई क्रूर कह रहा है, तो कोई उसे मसीहा भी करार दे रहा है। क्या देख रही हैं आप? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। देखिए, आज जो देश के हालात हैं, वो बद से बदतर हो गए 2014 के बाद, ये बात हर कोई जानता है। और बीजेपी के आने के बाद से जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाले मोदी जी, आज मुसलमानों के जो अलग-अलग तरीके के जो कानून आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ़ा कार्यवाही हम देख रहे हैं देश के अंदर। जजों की अगर हम मानसिकता की बात करें, तो जजों की मानसिकता जिस तरीके से है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे शेखर यादव, उनका हमने देखा। उनकी आज जजों के घरों के अंदर किस तरीके की कैश की बरामदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के घर मोदी जी आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो देखिए, जो डेमोक्रेसी के जो सभी पिलर्स की अगर हम बात करें, पुलिस वाले के बयान आपने देखे कि किस तरीके से होली पर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को धमकी देते हैं वो घरों में रहने की। तो डेमोक्रेसी के वो सभी स्तंभ, वो सभी पिलर जिनकी हम बात करते हैं कि जिनका जो स्वतंत्र पहले थे, आज वो कहीं न कहीं स्वतंत्र नहीं रहे। अगर हम उन तंत्रों की बात करें, उन एजेंसियों की बात करें, आज़ादी के 70-75 साल बाद भी आज आज जो देश के अंदर सत्ता है, वो सत्ता उस सत्ता के हाथों में आज वो एजेंसियाँ, वो तंत्र हैं जो पूरी तरीके से अपने अपने हिसाब से देश को चला रही है। लेकिन जहाँ तक औरंगज़ेब की बात है कि जब देश के अंदर मुद्दे होते हैं, मुद्दों पर बात होती है, चर्चा होती है, प्रोटेस्ट होती है, लोगों की आवाज़ें उठनी उठनी शुरू हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी बाबर को जगा दिया जाता है, बोतल से निकाल दिया जाता है, कभी औरंगज़ेब को निकाल दिया जाता है, या कभी कोई पुराना ऐसा कोई शासक जो इतिहास में कभी कोई रहा है, ऐसे शासक को लाया जाता है। नहीं तो फिर मुसलमानों के खान-पीन पर, कभी उसके पहनावे पर, या कभी उसकी कोई ऐसी जो दिनचर्या है, उसको लेकर के टिप्पणियाँ होती हैं, चाहे आप नमाज़ की बात करें, चाहे आप रोज़ों की बात करें, चाहे आप कुर्बानियों की बात करें। तो इस तरीके से ये टारगेटेड तरीके से 2014 के बाद से ये लगातार किया गया, देश के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया कि देश के अंदर जितनी परेशानियाँ हैं, वो सिर्फ़ मुसलमानों की वजह से है, या मुसलमानों की वजह से है, या कांग्रेस की वजह से है। लेकिन आज औरंगज़ेब का जो आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए मुद्दे में मुद्दा क्या है? औरंगज़ेब को मरे हुए 350 साल हो गए। औरंगज़ेब आपसे कुछ कहने नहीं आ रहा, वो शायद कब्र में बैठा हुआ भी हँस रहा होगा कि मुझ पर चर्चा हो रही है, जो मैं 350 साल पहले मरा हूँ, आज मुझ पर चर्चा हो रही है। आज मुझ पर जो है देश में लड़ाइयाँ चल रही हैं। आज देश के को नफ़रत की आग में झोंका जा रहा है, हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे इस पे हैं। जो बात हो रही है आरिफ़ा जी, इस पे जो बात हो रही है कि वो एक तरफ क्रूर और कातिल कह लें, कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या मुसलमान डिफेंसिव है? या मान रहा है कि वो एक मसीहा था, औरंगज़ेब ज़ालिम नहीं था? इस तरह की बातें क्या डिफेंसिव हैं? मुसलमान दिफ़ा कर देखिए, रहा है? नहीं, नहीं, देखिए, मुसलमानों को अपनी ज़िंदगियों से, अपने जो मसले मसाइल हैं, वो उससे ही नहीं फ्री हो पा रहा है कि वो किसी के बारे में ऐसा सोचेगा। ना वो औरंगज़ेब की इबादत करता है, ना उसको वो सही या गलत बताता है। लेकिन अगर जो इतिहास के जानकार हैं, हम सभी ने जो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, देखिए, इतिहास पढ़ने के बाद आपने जो हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा, या जो हम जितना हमने इतिहास में पढ़ा, वो हमने ये पढ़ा है कि औरंगज़ेब ने इस देश पर 49 इयर्स तक राज किया, शासक था। और एक शासक का जो के बारे में जो डेफिनेशन आती है, तो तमाम इस देश के ऊपर सिर्फ औरंगज़ेब ने राज नहीं किया, उसके अलावा और तमाम वो राजा रहे हैं, जिन्होंने हिंदू ऐसे कई शासक रहे हैं जिन्होंने राज किया है, उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव होकर के ऐसा नैरेटिव बनाना कि औरंगज़ेब, मैं तो कहती हूँ आप 500 साल 300 साल पुराने पहले क्यों जा रहे हैं? हमें आपको नहीं लगता कि देश आगे बढ़ रहा है? देश को आगे हमें देखना चाहिए। पीछे जाकर 300 साल पहले जाकर क्या मिलेगा? या हमें सीखना, अपने इतिहास से नहीं सीखना चाहिए, इतिहास से सीखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, देश को प्रगति की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए? आज औरंगज़ेब की कब्र को लेकर के जो चर्चा और देश के अंदर विवाद हो रहा है, और घंटों-घंटों तक टीवी चैनलों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घंटों-घंटों तक वहाँ पर चर्चा होती है औरंगज़ेब को, जो कि औरंगज़ेब एक्ज़िस्ट नहीं करता, आज के वक़्त में एक्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन चर्चा चल रही है। तो देखिए, ये
देश को कहाँ, मुझे बताइए, औरंगजेब की कब्र को आप खोद दीजिए, हटा दीजिए, उससे क्या देश को क्या फायदा होगा? या ऐसे तमाम आप नाम बदल दीजिए, आप जितने हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम जो मॉन्यूमेंट्स जो बनाए, जो जो एक शासक ने बनाए, चाहे वो शाहजहां की बात करें, चाहे और उन तमाम लोगों की बात करें, जो चाहे कुतुब मीनार की बात करें, ताजमहल की बात करें, लाल किले की बात करें, तमाम मॉन्यूमेंट, तमाम धरोहर आप गिराइए, हटा दीजिए तमाम मॉन्यूमेंट्स को, लेकिन उसका फायदा इससे क्या तो है, मुझे देश को बताइए। नुकसान होगा ना, नहीं बड़ा नहीं, नुकसान होगा। मुझे बताइए, नुकसान होगा, लेकिन आप वही सिलेक्टिव आप राजनीति करते हैं कि आप इसको नहीं गिराते हैं, इसको गिराएंगे तो आपको पता है कि यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो देखिए, आज सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ा करके मुद्दों की आप राजनीति नहीं करते हैं। आप ये तीसरा, मोदी जी का तीसरा टर्म चल रहा है, मुझे बताइए कि 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले मोदी जी, चलिए, कितने लोगों को मोदी जी की रोजगार बात मिलता आप है? कर रही है, मोदी जी पे आपने सवाल पहले भी उठाया। अभी मोदी जी की तरफ से ईद किट बांटी जा रही, जो मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम औरतें हैं, उनको ईद किट दी जा रही है, तो फिर मोदी जी पे सवाल इतना देखिए, क्यों? मोदी जी तो मुस्लिम बहनों के लिए कहते थे कि भाई मैं अपनी मुस्लिम बहनों को परेशान नहीं देख सकता। मैं मुस्लिम, वहीं दूसरी तरफ सीएनआरसी करते हैं, सीएनआरसी लेकर के आते हैं, ट्रिपल तलाक लेकर के आते तो हैं। वो तो फेवर की बात कर रहे हैं देखिए ना, कि हम महिलाओं नहीं के नहीं, लिए, खवातीन देखिए, के लिए, ट्रिपल बहनों के तलाक लिए। ऑलरेडी इस्लाम के अंदर बिदअत था, बैन था। ऐसा कुछ नया काम मोदी जी ने नहीं कर दिया, लेकिन जो कानून जिस तरीके से बनाया गया कि आज ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करें तो कितने, मुझे बताइए कि कितने आज भी कितने केस ऐसे हैं जो रजिस्टर होते हैं, आप जाइए जाकर के देखिए कि रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। जब आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो आप उस पर अंकुश क्या लगाएंगे? आज भी रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस कोई रजिस्टर हो भी गया तो उसको 3 साल की आप सजा, आप कहते हैं 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा काटने के बाद कौन सा ऐसा आदमी है, और 3 साल तक उस औरत का खर्चा कौन उठाएगा? वो कहाँ खड़ी है फिर? वो अपने घर नहीं जा सकती, वो उस घर में नहीं रह सकती। तो क्या जो ट्रिपल तलाक कानून बनाया गया पूरा, इससे आप सेटिस्फाई नहीं है, नहीं मुतमईन नहीं है नहीं नहीं, मुस्लिम देखिए, बहनें? मैं ये कहती हूँ, इस्लाम के अंदर पहले से जो जी। चीज बिदत है, हम्म। जो चीज पहले से ही जिसको बताया गया कि ये इस्लाम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वैलिड नहीं है, तो उसको आप, मोदी जी ने कुछ नया कारनामा नहीं अंजाम दिया कि आप ये कहेंगे नया। हाँ, ये जरूर करा है कि कानून के तहत आपने उस औरत को और सड़क पर खड़ा कर दिया है। वो पहले सड़क पे थी, आपने और सड़क पर खड़ा कर दिया है। यानी खिलाफ दूसरी कानून बात, बना दिया बिल्कुल उसको। बिल्कुल खिलाफ हो गया। दूसरी दूसरी बात कि आज जब हम बात करते हैं कृषि कानून की, कृषि कानून के बड़े बड़े फायदे बताए जाते थे कि जो किसान बैठे हैं, जो बॉर्डर पे जो बैठे हैं, वो असली किसान नहीं है, वो नकली किसान है। बहुत फायदे बताए गए, लेकिन ज्यादा एहतजाज होने के बाद फिर उस कानून को वापस लिया गया, और फिर उसके बाद उसके नुकसानात बताने शुरू हो गए। फिर उसके बाद जब सीएनआरसी को लेकर के 101 दिन तक प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको आपने फिर ये कहा कि नहीं, हम सीएनआरसी अभी नहीं करेंगे। उसके तमाम फायदे, तमाम ये कहा है कि मुसलमानों को बरगलाया गया है, मुसलमान इस बात नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने उस पर रोक लगाई, और अभी ये कहा जा रहा है कि सीएनआरसी को दोबारा से वापस लाया जाएगा। उसके बाद ऐसे कई कानून हैं, चाहे हम अब वक्फ बोर्ड जी जी। अमेंडमेंट बिल की बात करें, जिसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप जबरन आप वो तो दो कह रहे हैं तीन कि मेंबरान को जो आप, लोग कब्जा कर रखे हैं, वरगला मतलब ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, देखिए हम देश उससे के निजात दिलाना देखिए देश चाहते के हैं, अंदर गरीबों और को तमाम फायदा मुद्दे हैं, पहुंचाएं। मुसलमानों पर इतनी मेहरबानी। एक तरफ मोदी जी जिन किटों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दोगलापन है कहीं ना कहीं, कि एक तरफ मुसलमानों की आप लिंचिंग, नरसंहार की बात करें, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करें, दूसरी तरफ आप ये किटें बांटने का ढोंग करते हैं। तो देखिए, ये ढोंग है, ये दोगलापन है, ये दोहरापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करने वाले, देश की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करने वाले, वहीं दूसरी तरफ 11 आरोपियों को, बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ा गया। तो ये दोहरापन नहीं है, दोगलापन नहीं है, तो क्या है? तो ये किटे बांट करके मुसलमानों को, ये उन लोगों को जो जहाँ जिन लोगों से गलवैयाँ मिलने जाते हैं, नवाज शरीफ से मिलने जाते हैं, या और उन लोगों से मिलने जाते हैं जहाँ से पैसा लेकर के आते हैं मोदी जी, तो उनको दिखाने के लिए किट डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत दयनीय है, और बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, उसके पहनावे की, उसकी वो हर स्वतंत्रता, हर आज़ादी छीनी गई, और छीनी जा रही है लगातार। चाहे उसकी कारोबार की अगर हम बात करें, उसको जीने की अगर आज़ादी की बात करें, तो आज मुसलमान एक डर और खौफ में जीने पर मजबूर है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।